का नाम खुर्रम था और उसका जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसाई था, जो राजा उदय सिंह की पुत्री थी। राजा उदय सिंह जोधपुर का राजा था। हमने इससे पिछली वीडियो में ये बात बताई थी। खुर्रम अकबर का अत्यंत ही प्रिय पौत्र था। खुर्रम की दक्षिणी विजय से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे शाहजहाँ की उपाधि दी थी। शाहजहाँ बचपन से ही अध्ययन में निपुण था और वे साहित्य और इतिहास में बहुत रुचि रखते थे और उन्होंने बचपन में ही अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण कर ली थी और घुड़सवारी भी सीख ली थी। इसके बाद हम बात करेंगे शाहजहाँ का विवाह किससे और कब हुआ। वैसे तो शाहजहाँ ने बहुत से विवाह किए थे, परंतु इतिहास में जिसका उल्लेख मिलता है वह शाहजहाँ और मुमताज़ महल का माना जाता है। वह विवाह शाहजहाँ और मुमताज़ महल का था। जब शाहजहाँ का विवाह हुआ था तब उसकी उम्र 20 वर्ष की थी। शाहजहाँ का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, अर्थात मुमताज़ महल से हुआ था। मुमताज़ महल का बचपन का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और यह विवाह 1612 ईस्वी में हुआ था। बाद में बात करेंगे शाहजहाँ के राज्याभिषेक के बारे में। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका विधिवत सिंहासनारोहण आगरा में 1628 ईस्वी में हुआ था। इसके शुभ राज सिंहासन अवसर पर बहुत ही खुशियाँ बनाई गई और आनंद उत्सव बनाया गया और सरदारों की पदोन्नति की गई और उनको पारदर्शी प्रदान किया गया। उसने राजगद्दी पर बैठने के बाद खानजा लोधी और नूरपुर के जमींदार जगत सिंह का विद्रोह का अंत किया और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर पर आक्रमण किया। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहाँ अकबर और जहांगीर की अपेक्षा में अधिक कट्टर मुसलमान था। उसने राजगद्दी पर बैठते ही अकबर और जहांगीर के समय से चली आ रही सिजदा प्रथा को समाप्त करवा दिया और उसके स्थान पर जमी बोझ का नियम लागू कर दिया था। उन्होंने बहुत से नियमों में फेरबदल किया और अनेक नीति अपनाई। इसके बाद शाहजहाँ ने अंत के समय हिंदुओं के प्रति उदारवादी नीति अपनाई थी। इन्होंने भी बहुत से मंदिर नष्ट किए थे, परंतु मंदिरों में दान देने की जो प्रथा थी वह जारी रहती है। शाहजहाँ ने अनेक इमारतें बनवाई, जिनमें से सबसे प्रमुख इमारत ताजमहल है, जो यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। दोस्तों, ताजमहल के पत्थर मकराना से मंगाए गए थे, जो आज राजस्थान में है, इधर नागौर के पास। यह खूबसूरत इमारत अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। ताजमहल को बनाने वाला कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल को बनाने के बाद शाहजहाँ ने इन सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी खूबसूरत इमारत कोई न बना सके। इसके अतिरिक्त उसने आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जैसी खूबसूरत इमारतों का निर्माण करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। इनको और इनकी पुत्री जहांराना को 8 वर्ष तक आगरे के किले के अंदर कैद रखा गया और बड़ी निगरानी रखी गई। इन्होंने बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, परंतु यह कैद से बाहर नहीं निकल पाए। इनकी इस चाल से इनके शत्रु और भी सतर्क हो गए और इनको कड़ी यातनाएं देने लगे। इनका शत्रु कोई नहीं बल्कि इनका ही पुत्र औरंगजेब था।
7 साल बंदी गृह में रहने के कारण इनकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई और इनकी पुत्री की मृत्यु भी थोड़े दिनों बाद हो गई। तो अगले वीडियो में हम इनके पुत्र औरंगजेब के बारे में विशेष चर्चा करेंगे।